अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो क्या इससे उनके मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ना उनको अभ्यर्थी के बारे में कुछ पता होता है, ना ही अभ्यर्थी को बोर्ड के सदस्यों के बारे में कुछ पता होता है। इंटरव्यू बोर्ड के बारे में भी आप हमारे अभ्यर्थियों को थोड़ा बताएं। इंटरव्यू बोर्ड में एक तो बीपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो सर, अक्सर अभ्यर्थियों के मन में यह चिंता या कंफ्यूजन होती है कि इंटरव्यू में किस प्रकार का परिधान पहना जाए। नमस्कार, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आशा करती हूँ कि आयोग द्वारा किए जाने वाले इन पॉडकास्ट से अभ्यर्थियों को काफी मदद मिल रही होगी। इसी क्रम में आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक श्री राजेश कुमार सिंह जी। आज के इस बातचीत से हमारी कोशिश होगी कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सफर को थोड़ा और आसान बना सके, उनके कंफ्यूजन्स को दूर कर सके और साथ ही सर से थोड़े मार्गदर्शन मिल सके कि अभ्यर्थियों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच, आपने अपना समय हमें दिया। सर, आज का यह पॉडकास्ट इंटरव्यू प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो सर, इसी क्रम में हमारा आज का सबसे पहला सवाल ये होगा कि इंटरव्यू किस प्रकार से होता है सर? देखिए, इसमें जो एक्सपर्ट आते हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं या जो मेंबर्स बीपीएससी के हैं, जो चेयरमैन होते हैं, इनको अभी जैसे 4 बोर्ड गठित करके इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इनको बिल्कुल ही रैंडम तरीके से हर सिटिंग में रिशफल करके और बोर्ड का गठन किया जाता है। उन्हें भी 10 मिनट पहले पता चलता है कि वो किस बोर्ड में जा रहे हैं। इसी तरह जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी 15 मिनट पहले स्वयं ही ये चयन करते हैं स्क्रैच कार्ड, जिससे उनको पता चलता है कि वो किस बोर्ड में जा रहे हैं। और ये इंस्ट्रक्ट किया रहता है सभी जो एक्सपर्ट्स हैं कि अभ्यर्थी का बिल्कुल ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी से उनका व्यक्तित्व परीक्षण कीजिए। अभ्यर्थी का नाम, उसका घर, उसका कोई भी डेटा इंटरव्यू बोर्ड के किसी भी सदस्य के पास नहीं रहता है। केवल यह रहता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में वो जानना चाहते हैं या उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा ना उनको अभ्यर्थी के बारे में कुछ पता होता है, ना ही अभ्यर्थी को बोर्ड के सदस्यों के बारे में कुछ पता होता है। तो बिल्कुल ही ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी के आधार पर है और बिल्कुल फेयर और पारदर्शी प्रक्रिया है। सर, हमारी रिक्वेस्ट होगा इंटरव्यू बोर्ड के बारे में भी हमारे अभ्यर्थियों को बताएं। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड में एक तो बीपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो यूजुअली बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और इसके साथ 3 औसतन मेंबर होते हैं बोर्ड के, जो कि बेहद सीनियर आईएएस आईपीएस या नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी आईआईएम के प्रोफेसर्स होते हैं या अन्य जगह एकेडमिक्स के भी प्रोफेसर्स होते हैं। सभी बेहद अनुभवी, प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ होते हैं, जिनके पास अनुभव का भंडार होता है और ये आपसे प्रश्नों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। सर, अक्सर अभ्यर्थियों के मन में यह चिंता या कंफ्यूजन होती है कि साक्षात्कार में किस प्रकार का परिधान पहना जाए। क्या वास्तव में फॉर्मल ड्रेस पहनना अनिवार्य है? और सर, साथ ही बोर्ड किन बातों पर अधिक ध्यान देता है? देखिए, इसमें कोई ड्रेस कोड जैसा नहीं है कि फॉर्मल पहनना अनिवार्य है। आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं, लेकिन एक डिसेंट ड्रेस होना चाहिए जिससे कि आप अफसर लाइक दिखें और कपड़े धुले हुए होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। कोट पैंट टाई पहन कर आना आवश्यक नहीं है, आप शर्ट पैंट भी पहन कर आ सकते हैं। आप दाढ़ी रखते हैं तो वो बेतरतीब बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, करीने से कटी होनी चाहिए। महिलाओं को भी साड़ी या सलवार सूट या एक मतलब डिसेंट परिधान में दिखना चाहिए। और ड्रेस जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूरल बैकग्राउंड से भी बहुत लोग आते हैं जो कोट पैंट टाई में नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक साफ सुथरा और धुला कपड़ा पहन कर आना मतलब दिखता है कि आप अफसर जैसे क्वालिटी रखते हैं। एक कहावत भी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट, और देखकर परिधान जो इम्प्रेशन बनता है उसमें परिधान का एक आवश्यक योगदान होता है। इसलिए एक डिसेंट ड्रेस आवश्यक है। जो आप दूसरा प्रश्न आपने किया है वो एक्चुअली देखिए, हम लोग इसको साक्षात्कार या इंटरव्यू बोलते हैं, मगर ये इंटरव्यू उस तरह से नहीं है।
ये नॉलेज टेस्ट पर बेस्ड नहीं है। नॉलेज हम पीटी और मुख्य परीक्षा में ऑलरेडी स्टूडेंट का टेस्ट कर चुके होते हैं। ये एक्चुअली व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट है। औसतन एक स्टूडेंट को 14-15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें एक्सपर्ट सवाल पूछ के उनका व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं और उसी के आधार पर उनकी मार्किंग की जाती है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर बोर्ड के विचारों से भिन्न हो या अलग हो, या अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, तो क्या इससे उनके मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई मूल्यांकन में नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता यदि प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि आप उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन अनुमान के आधार पर या इधर उधर की बातें करेंगे तो वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो पोलाइट वे में नहीं कह देना उचित होगा। अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किन प्रमुख आधारों पर किया जाता है? 2-3 चीज़ें जो मैंने कहा कि व्यक्तित्व परीक्षण यह है, साक्षात्कार नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें प्रमुखता से देखी जाती हैं कि आप में एनालिटिकल रीजनिंग का पावर है कि नहीं, आप लॉजिकल आदमी है या नहीं, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी दे करके देखा जाता है कि आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर आपसे प्रश्न किया गया कि अमेरिका जो ईरान के में करने जा रहा है या जो अभी बातें चल रही हैं वो सही है या गलत, हो सकता है बोर्ड मेंबर को लगे के दिमाग में हो कि ये गलत है और आपको लगे कि ये सही है। इसमें मार्किंग पर कोई असर नहीं पड़ता है कि आप सही या गलत बोलते हैं। फ़र्क ये पड़ता है, देखा यह जाता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, हाँ या ना, उसके पीछे आपका लॉजिक क्या है। अगर आप बोलिए कि ये सही कर रहा है तो ऑब्वियसली आपसे तुरंत पूछा जाएगा क्यों आपको लगता है कि सही कर रहा है। तो आपके पास 2-3 स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ आप अगर सही कह रहे हैं तो आप माने मैन ऑफ रीजनिंग है। ये चीज़ मायने रखती है। सर, सरकारी सेवा के लिए उपयुक्तता का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? क्या केवल ज्ञान पर्याप्त है या मानवीय और चारित्रिक गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण है? देखिए, इस साक्षात्कार के बाद यदि आपका चयन हो जाता है तो अभ्यर्थी 30 से 35 साल सरकार की सेवा में रहते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर देखा जाता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के प्रति सूटेबिलिटी है या नहीं, और इसको कई तरह से इसका निर्णय किया जाता है। पहला चीज़ है कि प्रश्नों के माध्यम से देखा जाता है कि संविधान के प्रति आप में निष्ठा है या नहीं। वो प्रश्न घुमा फिरा कर पूछते हैं और आपसे गवाही लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के प्रति आपका सम्मान है या नहीं। फिर और भी बातें हैं कि गवर्नमेंट के प्लान और पॉलिसी को लागू करना ही एक सरकारी सेवक का प्रमुख कर्तव्य है। तो गवर्नमेंट के प्लान और पॉलिसी से आप सहमत हैं या नहीं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पर अगर आप डिफ़र करते हैं तो आपको सजेशन देने में कोई मनाही नहीं है। सजेशन अगर किसी प्लान के, किसी पॉलिसी के बेहतरी के लिए आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी आलोचना अगर आप कर देते हैं तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। चूँकि आप सरकार की सेवा में जाने वाले हैं, 30-35 साल आपको नौकरी करनी है, तो ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट प्लान पॉलिसी के प्रति आप सहमत हैं कि नहीं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि आप में जन सेवा की भावना है कि नहीं। ज़्यादातर नौकरियां ऐसी हैं जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग करना है, तो आपको पब्लिक यानी जन सेवा में जनता के प्रति उत्तरदायी होना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसमें भी जो कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति आप में संवेदना होनी चाहिए, तो ये भी देखा जाता है। इसके अलावा कई सिचुएशन देखकर देखा जाता है कि आप दबाव में सही निर्णय ले सकते हैं कि नहीं, ये भी एक मायने रखती है बात। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मान लीजिए आप एक पूछ दिया जाए कि आप मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और आपके सामने एक भीड़ है जो सड़क जाम की भी है या किसी तरह का अनरूली मॉब है, आप क्या करेंगे, और आपके पास फोर्स कम है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखा जाता है कि आप दबाव में हैं तो क्या निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं। इस तरह के कई सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं। और एक लास्ट में मैं कहूँगा कि जो देखा जाता है एक अभ्यर्थी में, वो ये है कि जो भी जवाब आप दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं या अटक अटक कर बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव भावना पैदा करेगा इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो वो दर्शाता है कि आप
अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं और कॉन्फिडेंट हैं। सर कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इंटरव्यू या परीक्षाओं के नाम पे अभ्यर्थियों को ठगी का प्रयास किया जाता है या फिर उनको गुमराह किया जाता है सर। तो ऐसे में आप ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये सब तो चलता रहता है। जैसे अभी इसी साक्षात्कार के पहले जो हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, तो उसमें एक लड़की आ गई थी जो दूसरे का एडमिट कार्ड को एडिट करके और अपने आप को सफल अभ्यर्थी दिखाने का प्रयास की। उसे किसी ने बरगलाया ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरगलाते हैं। आयोग की देखिए व्यवस्था बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष है। ये जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आते हैं, ये यहाँ से संतुष्ट होके जाते हैं। हम लोग उनसे बात भी करते हैं इंटरव्यू देने के बाद, और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कम से कम सेटिस्फाइड है कि हाँ, स्वच्छ वातावरण में उनका साक्षात्कार हुआ है। तो बाहर में अब कोई किसी को बरगला कर ठगता है, तो इसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं है। मैं सभी को यह कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातों में, किसी की बातों में ना आए और ठगी का शिकार होने से बचें। सर इसके अलावा आप साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए और अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी बोर्ड बहुत ही कोऑपरेटिव है और अभ्यर्थियों के को नर्वस नहीं करता है, बल्कि अगर वो नर्वस हैं तो पहले 1 मिनट में उनसे सामान्य बात करके उनको नॉर्मल कर देता है। तो अभ्यर्थी कोई भी घबराए नहीं। और शुरू में ठीक है, लगता है अभ्यर्थी को जो खासकर पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत लगती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी बोर्ड जो है बेहद कोऑपरेटिव हैं, तो इसको ध्यान में रखें कि घबराना नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं सोचना है कि अगर किसी 1 या 2 प्रश्न का आप जवाब नहीं दिए तो ये कोई बहुत नेगेटिव जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर बात जानता हो, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4-5 प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाइए, तो ये अच्छा नहीं होगा। सर थैंक यू सो मच। आपने हमें इंटरव्यू की बहुत सारी बारीकियों से अवगत कराया और आशा करती हूँ कि अभ्यर्थियों के मन में भी जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हुए होंगे। और सर इंटरव्यू प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है तो सर एक मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी आगामी अभ्यर्थियों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका साक्षात्कार अच्छा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपके सवालों के जवाब आपको मिले हों, धन्यवाद।